देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस वक्त रांची के एयरपोर्ट पहुंचे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला दौरा है उनका झारखंड की धरती राजधानी रांची में। देखिए, रांची का तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि यह तस्वीर एयरपोर्ट का तस्वीर है। इस जगह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन वो यहाँ पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। लगातार जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं इन तमाम लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सभी उनकी एक झलक पाने को बेचैन है और इसे लेकर वो यहाँ पहुँचे हुए हैं कि नितिन नवीन की एक झलक उन्हें देखने को मिले। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं वहाँ नितिन नवीन का जो कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं, जो नेताओं के साथ मिल रहे हैं। और यहाँ रांची के अलग अलग मंडलों से, अलग अलग क्षेत्रों से कई कार्यकर्ताओं, हजारों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे हैं। देखिए, सामने की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि यह तस्वीर है। देखिए, गाड़ी के ऊपर वो पहुँच चुके हैं। यह तस्वीर देखिए कि ये उनकी गाड़ी है, ये उनकी गाड़ी है। गाड़ी में वो सामने बैठकर यहाँ से निकले हैं और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग जो जिस तरह से उनकी जयकारे लगा रहे हैं और स्वागत में जो यहाँ पहुँचे हुए हैं लोग यहाँ। और इसके बाद नितिन नवीन सीधे बीजेपी कार्यालय जाएंगे और बीजेपी कार्यालय में हम इनसे जुड़ेंगे कि आखिर क्या कुछ है। आज नितिन नवीन झारखंड की धरती पर पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ पहुंचे हैं। कितना उत्साह कार्यकर्ताओं का। उनका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने झारखंड की धरती में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हजारों हजार की संख्या महिला पुरुष सभी को उनका स्वागत के लिए आए हुए हैं और एक लगता है कि एक बहुत ही उत्साह का माहौल है। उनका एक दर्शन पाने के लिए सब व्याकुल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का झारखंड में आना हम सबों के लिए शुभ है। उनका मार्गदर्शन से निश्चित से ऐसा लगता है कि आने वाला समय में झारखंड में फिर से हम लोग का भाजपा की सरकार आएगी। बहुत ही उत्साह है हम सबों कार्यकर्ताओं के बीच में। जिस तरह से उनके अध्यक्षीय काल में बंगाल में चुनाव बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीता है, उसी तरह से हमें अनुभव लगता है कि झारखंड में भी उनके नेतृत्व में बहुत ही प्रचंड जीत होगी। आने वाले समय में फिर से उनका स्वागत है झारखंड की धरती में, भगवान बिरसा की धरती में। उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एक कार्यकर्ता के रूप में। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं में जिस तरह से जोश देखने को मिल रहा है, उम्मीद ये जता कर रखे हैं कि एक बार फिर से यहाँ झारखंड में कमल खिलेगा। लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से राज्यसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर भी कई चर्चाएं चल रही हैं। हमारे साथ समरी लाल जी हैं, इनसे भी जानेंगे कि आज नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड की धरती पर आए हैं। निश्चित तौर पर जब से वो अध्यक्ष बने हैं, हर राज्य में अपने कार्यकर्ताओं को साथ संवाद करना और जो कार्यकर्ता के अंदर जो जुनून है उनके प्रति, एक कार्यकर्ता को ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, ये हम सभी लोगों के गौरव की बात है। और इसी झारखंड में यहीं पढ़े, यहीं बढ़े, यहीं रहे और उसके बाद घर परिस्थिति को देखते हुए वो अपना संभालित राजनीतिक जीवन। तो ऐसे व्यक्ति का आज पहली बार आप देखे होंगे कितना भव्य स्वागत नितिन जी का जो हुआ है, वो ऐतिहासिक भव्य स्वागत कि कार्यकर्ता अपने आप में खुश हैं कि आज हमारे नेता आए हैं और आज उनके साथ बैठक भी है। इस बैठक में हम लोग सब लोग मिलजुल कर उनका पुनः स्वागत करें। बैठक में क्या कुछ निर्णय होगा मुख्य तौर पर? तो पार्टी संगठन का है, संगठन के मालिक हैं, वो संगठन के हमारे बॉस हैं, तो संगठन के लिए कैसे से और धार देना है, क्योंकि हमारा टारगेट 29 है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से इनका जो व्यवहार है कार्यकर्ताओं के प्रति, जो लोगों का इनके प्रति जो स्नेह है, निश्चित तौर पर ऊर्जा भरा है सभी कार्यकर्ताओं में और 29 में पुनः हम लोग सत्ता में आएंगे। कौतूहल सबसे बड़ा बना हुआ है कि राज्यसभा चुनाव होना है, कहीं इस पर जो सीटों का है या नामकरण की जो बातें आ रही है वो क्लियर हो जाएगा?
देखिए, ये तो अलग उसकी अलग चुनाव समिति है, माननीय प्रधानमंत्री है या कमेटी के लोग हैं। नितिन नवीन जी प्योर केवल कार्यकर्ताओं की भावना को देखने, कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलना, उनके साथ संगठन के कैसे संगठन को मजबूत करना है उस पर भाव ये करने के लिए आ रहे हैं। राज्यसभा से उनको इस मामले में कोई मतलब नहीं। राज्यसभा चुनाव में किस पर मोहर लगने की निश्चित आशंका तौर है? पर बीजेपी अगर नॉमिनेशन कर रही है तो जीतेगी बीजेपी, और लोकतंत्र में तो चुनाव लड़ना है। सत्ता पक्ष में देख रहे हैं कि अलग अलग अब क्या उसके अंदर नजर आ रहा है। नहीं पता उनके अंदर में क्या हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर में इतना जरूर है कि हमारे कार्यकर्ता निश्चित तौर पर हमारे जो प्रतिनिधि होंगे, जो हमारे प्रत्याशी होंगे, वो सभी 81 विधायकों से मिलकर उनकी आत्मा की आवाज़ से आप वोट दें। कि राष्ट्रीय स्तर पर ये चुनाव है, कोई लोकल चुनाव नहीं है। लोकल चुनाव होता तो एक बात होती, राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित तौर पर जिस तरह से 12 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो किया हुआ काम है उसके लिए वोट मांगेंगे, जिस पर ये लोग सभी चलते हैं। देखिए कि स्वागत को लेकर जिस तरह से हमने बता रहा था कि इसके बाद नितिन नवीन जी सीधे बीजेपी कार्यालय जाएंगे और बीजेपी कार्यालय में उनका बैठक है। बीजेपी विधायक दलों के नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। बैठक में खास तौर पर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त चर्चा बना हुआ है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर है। राज्यसभा चुनाव में इस कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर बीजेपी के तरफ से कौन रहेगा प्रत्याशी। कई नामे सामने आ रहे हैं। अब जो चर्चाएं चल रही है वो गौरव बल्लभ के नाम पर सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है कि गौरव बल्लभ इस चुनाव में हो सकता है कि नितिन नवीन ही घोषणा कर दें कि यहाँ से चुनाव के वो प्रत्याशी रहेंगे। तो ऐसे में देखने वाली विषय रहेगा और सबसे इन पर नज़र रहेगी लोगों की कि आखिर इनके रांची आने पर बीजेपी और कितना मजबूत हो सकता है। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।